अमेठी जनपद के 2024 की राजनीति, अमेठी के विकास कार्यों और अमेठी की स्थिति और आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। अमेठी जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अंगद सिंह, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इंग्लिश रिपोर्टर हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे कि अमेठी के विकास को वो अभी तक किन आयामों में देखा है और किस तरीके से देखा है। हमारे साथ डॉक्टर अंगद सिंह जी हैं और डॉक्टर अंगद सिंह से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले दशकों में कांग्रेस का विकास कार्य के दावे अमेठी में होते रहे और भाजपा सरकार ने भी विकास को लेकर अमेठी में बड़े बड़े दावे कर रही, तो दोनों के विकास को किस रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचेगी। रियली विकास एक सतत प्रक्रिया है। राहुल जी को एक लंबा वक्त मिला था, कांग्रेस को लंबा वक्त मिला था, बल्कि मैं ये कहूँ कि पिछले 2-4 साल छोड़ करके लगातार कांग्रेस का ही शासन था और कांग्रेस सत्ता में भी रही, केंद्र में भी रही 89 के पहले। लेकिन उन लोगों का ध्यान जितना गांव गंवई खलिहान की तरफ जाना चाहिए, विशेष रूप से ट्रांसपोर्टेशन के मेन रास्तों की ओर जाना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली की सुविधा, इन पर जाना चाहिए था। उतना वो कर नहीं पाए थे, जबकि उनके पास ताकत बहुत थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विजन का अभाव था, कारण कि उनको, हमें लगता है उनके जो मेंटर्स थे, राहुल जी बेसिकली पर्सनली बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनके मेंटर्स लगता है कि उनको अमेठी के बारे में सच्चाई नहीं बता पाते थे। नतीजा क्या होता था कि जो लोग चारों ओर से घेर लेते थे, जो अपनी बात कह लेते थे, पर्सनल काम पर तो उनका फोकस रहता था, लेकिन जो पब्लिक का काम है, और जिसको मैं पब्लिक के काम में भी मेन रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहूँगा, वो कांग्रेस में उस समय कुछ बिग प्लांट्स को छोड़कर, जैसे इन लोगों ने इंडो गल्फ को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उस समय एसीसी पर्सनल है, प्राइवेट है, लेकिन उसकी भी शुरुआत हो गई थी। टिकरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है आज भी बहुत काफ़ी हद तक उपेक्षित है। इन लोगों ने HL जैसी फैक्ट्री जो पूरा विश्व विख्यात है उसको दिया। संजय गांधी अस्पताल, एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसको उन लोगों ने दिया। इस तरीके से कांग्रेस के समय भी बहुत काम हुए, लेकिन कुछ काम जो बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो राजीव जी के नाम पर है, बहुत ही शानदार है। पूरे देश विदेश से बच्चे आते हैं और वहाँ से काफ़ी प्रतिभाएं निकलती हैं। तो इन लोगों ने ये नहीं कि वो कुछ नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ वे लोग चूके, स्मृति जी का वहाँ ध्यान रहा, भाजपा शासन का ध्यान रहा। और मैं याद कर रहा हूँ कि स्मृति अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार 10 क्वेश्चन राहुल गांधी और कांग्रेस से करती थी, और उन 10 क्वेश्चंस को उनकी लिस्ट बड़ी लंबी हो गई। और बाद में हालांकि उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे कि वो चीनी की बात करती थी, चूड़ी पहनाने की बात करती थी, आदि आदि। तो ये तो राजनीति है, उसमें आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। लेकिन स्मृति जी ने वो जहाँ जहाँ कमज़ोर पॉइंट थे राहुल जी के, विशेष रूप से गांव गंवई को जोड़ने वाली सड़कें, उस पर ध्यान तो दिया। कई जगह हम देख रहे हैं इसमें पुल आज बन रहे हैं, जो मेन सड़कें हैं। अगर उन पर पुल ना बनेंगे तो कुछ दिन के बाद उधर का ट्रांसपोर्टेशन आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उन लोगों बहुत दिन से बाढ़ से बचने के लिए शुक्ल बाज़ार की तरफ जो नदी है वहाँ मांग चल रही थी। स्मृति जी के आते ही वो मांग पूरी हुई, वो बना। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन विकास तो सतत प्रक्रिया है। अभी इनको पुनः मैं दोहराऊँगा कि राहुल गांधी वाली चूक न हो। ये जनता के नब्ज को टटोले, पहचाने, अपने लोगों से बेसाख्ता बिना किसी लाग लपेट के उनसे पूछें, जहाँ कमी हो वो बताएं, बाकी तो तारीफ़ सभी लोग उनकी तारीफ़ करेंगे ही। तो इस तरीके से इनको चाहिए कि राहुल जी के समय जो उन्होंने सवाल किया था, जो उनकी कमी दिखाई दी थी, उस कमी को वो ध्यान में दें और उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाएं। रही बात रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, आज पूरे देश को बधाई, सभी लोगों को बधाई। विशेष रूप से इसमें जो लोग भी लगे रहे, चाहे वो राजनीति में रहे हों, व्यापार के हों,
संत शिरोमणि लोग हैं, सभी लोग बिल्कुल संत पुरुष हैं, सिद्ध पुरुषों की तरह इन लोगों ने व्यवहार किया। और देश का सौभाग्य है, लोगों का सौभाग्य है कि सैकड़ों साल के कंट्रोवर्सी के बाद ये इतना उत्तम अवसर आया। सभी लोग गदगद हैं, जनमानस गदगद है। अमेठी की तरह और जगह भी जहाँ जहाँ मुझे घूमने का मौका मिला है, सभी लोग प्रसन्न हैं। लेकिन यहाँ एक मैं और संदेश अपनी ओर से व्यक्तिगत आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। खुशी का माहौल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, राम सबके हैं। इसमें राजनीति इतनी ही हो कि बस आप अपना काम करिए, लेकिन किसी पर आरोप प्रत्यारोप न करिए। इसको लेकर के किसी जात विशेष, मजहब, किसी पार्टी के ऊपर अनावश्यक छींटाकशी कमेंट करना उचित नहीं होगा, जिससे कि हमारा जो भाईचारा है, सद्भाव है, वो बना रहे। जैसे कि आज ही राम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो स्मृति ईरानी लगभग 2 किलोमीटर कलश लेकर के महिलाओं, हजारों महिलाओं के साथ चलीं। उसके बाद करीब इतना ही दूरी अमेठी नगर पंचायत में भी तय किया। तो गौरीगंज नगर पालिका और नगर पंचायत में इतने बड़े उत्सव में आकर के लोगों की भावनाओं से और धर्म से जुड़कर स्मृति ईरानी ने जो कार्य किए हैं, अक्षत वितरण से लेकर के, लोगों से मिलने से लेकर के कलश यात्रा, इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये बहुत एक सच्चे नेता का जो कार्य होता है, लीडरशिप। वाकई जब लीडरशिप स्थापित रहती है, संतुलित रहती है, समझदार रहती है, वह मल्टी डायमेंशनल रहती है, तो ऐसे कार्य बहुत सुविधाजनक ढंग से होते हैं, बिना किसी इफ बट के। जिस तरीके से सांसद जी ने सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ कई जगह इस तरह की यात्रा में भाग लिया, उनको बहुत लोगों ने फॉलो किया, तो ये तो काबिले तारीफ़ है। बार बार मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और प्रभु श्री राम के लिए सभी लोग समर्पित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम पश्चिम के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता का बयान मैंने सुना था कि उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि हमारे पूर्वज हैं, हम सभी लोग वो हमारे लिए आदर्श हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न होना चाहिए। तो स्मृति जी ने जनता के साथ जोड़कर अपने को ये सिद्ध किया कि वाकई यहाँ की वो स्थापित नेता हैं और अपने को और बेहतर ढंग से लोगों से जोड़ना चाहती हैं। ये कार्य बहुत ही उत्तम हुआ, उनको करना भी चाहिए था। और जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। कुछ देर के लिए मैं भी वहाँ था और सैकड़ों लोग वहाँ उस क्षण के, ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। वाकई वह जो दिव्य है, भव्य है, वह प्रभु श्री राम को रामलला के रूप में देखने का मौका मिला। वहाँ तमाम गणमान्य लोग थे और अमेठी का जनमानस इसके लिए, चाहे वो भाजपा का नेतृत्व हो, संघ के लोग हैं या वहाँ के ट्रस्ट के लोग हैं या जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और उन लोगों को भी इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से याद कर रहा हूँ। अब मेरे तरफ बहुत लोग हैं जो याद करेंगे कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कई परिवारों के दीप बुझ गए, कई माताओं की कोख सूनी हो गई। तो उतने दिन की कुर्बानी के बाद, बलिदान के बाद ये अवसर आया, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरी तरफ सैकड़ों हजारों लोग धन्य हैं, अभिभूत हैं। और स्मृति जी ने लाइव टेलीकास्ट दिखा करके एक सांसद के रूप में अपनी भूमिका का जो निर्वहन किया। और वहाँ मैं देखा क्षेत्र के बहुत कई विधाओं से, जिसे हम कहते हैं कि फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ अटेंडेड द सेरेमनी। रियली इट वाज ग्रैंड सेरेमनी एंड फॉर दिस आई कंग्रेचुलेट स्पेशली स्मृति जी, हर रिप्रेजेंटेटिव विजय गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन्स युवा चंद्रमौली, सुधांशु एटसेट्रा हु वेर देयर, ऑल आर टू बी कंग्रेचुलेटेड। और वह उपस्थित जनमानस को, जन समुदाय को, अमेठी की धर्मप्रिय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उत्तम क्षण का, ऐतिहासिक क्षण का, आध्यात्मिक क्षण का वह साक्षी बनी। और ये वाकई पूरा पृथ्वी राममय है। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। इन लोगों ने इस अवसर को साक्षात हम लोगों को दिखा करके जीवन धन्य किया। लेकिन अब आगे रामलला की नियमित पूजा पाठ तो करने वाले करते रहेंगे। मैं यह भी कहूँगा कि रामलला का नाम लेकर के विकास के और जो छोटे अधूरे कार्य हैं, उस पर सांसद जी का, उनकी टीम का और लोगों का भी ध्यान होना चाहिए। और हाँ, अन्य पार्टियों से मैं निवेदन करूँगा कि अब उस पर किसी तरह की अन्यथा राजनीति न की जाए, बल्कि देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे की कमी निकालें, लेकिन भद्दे ढंग से नहीं, बहुत ही
सम्मानजनक ढंग से, जिससे कि कुल मिला जुला करके पब्लिक का, देश का, समाज का भला हो और सब लोगों के लिए सुविधाजनक ये जीवन हो सके। एक चीज़ ये है, राहुल गांधी यहाँ पर 15 सालों तक सांसद रहे, अमेठी के विकास के दावे कर रहे हैं, तो ये 5 साल जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में व्यतीत किए और 5 साल हारने के बाद जो आ रही थी, तो इन दोनों को अगर समीक्षा किया जाए, चूँकि आप राजनीतिक पर चर्चाओं में भी विश्लेषक के रूप में भाग लिए, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, या राहुल गांधी के विकास कार्य बनाम स्मृति ईरानी के विकास कार्य को किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पे काम ज़्यादा हुआ और क्या काम हुआ, या लोगों से जुड़ाव किस तरीके हुआ, ये किस तरीके से महसूस करते हैं? रियली स्मृति जी में और राहुल जी में बेसिक अंतर ये है कि स्मृति जी अब भी उनसे कार्यकर्ताओं के नाम पूछा जाए तो दर्जनों कार्यकर्ताओं का नाम व्यक्तिगत रूप से वो ले लेंगी, लेकिन राहुल जी में यह कमी थी, हो सकता है उनके पास समय की कमी रही हो, या उनको यही कहा गया हो कि ज़्यादा लोगों का नाम लेंगे तो आप वहाँ बहुत ही आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। हो सकता है बड़े घराने के रहे हैं, बहुत बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है उसके सदस्य रहे हैं, लेकिन उनको जितना मौका मिला उतना काम वो कर नहीं पाए, जबकि चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे याद है पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था, राहुल जी केवल सांसद थे, कपिल सिब्बल साहब जो आजकल वो दूसरी पार्टी से राज्यसभा में गए हैं और जिन्होंने राम मंदिर का खूब जम करके विरोध किया था, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि इतिहास गवाह है, ये बातें इतिहास में किसी न किसी रूप में दर्ज होती हैं। कपिल सिब्बल साहब से कहा जा रहा है सर लाइट कैंडल को लाइटिन करिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बार बार राहुल जी आप करिए, राहुल जी आप करिए। तो राहुल जी ऐसी स्थिति में थे कि वह शासन में, उनकी पार्टी थी, वो केवल सांसद थे, लेकिन वो जो चाहते थे कर सकते थे। उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ लोग कहते थे। इवन एक उनकी पार्टी के ही नेता, मैं याद दिलाऊं, उस समय कोयला मंत्री थे आदरणीय शिव प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि राहुल जी जब चाहें तब प्रधानमंत्री बन जाएं। तो किसी ने, पत्रकार ने टोका कि अरे भारत के संविधान में एक इजाज़त है कि पहले बहुमत दल का जो नेता चुना जाएगा वो बनेगा, तो मुस्करा कर उस सवाल को टाल गए। हमारे ये कहने का मतलब कि राहुल जी की पार्टी में, सरकार में बहुत ज़बरदस्त ताकत वाली स्थिति थी, लेकिन जितना उनको करना चाहिए था, उनका ये मानना था, हो सकता है ये भी मेरे मन में हो या जो विचार आ रहा है, कि उनको केवल अमेठी नहीं दिखाई दे रहा था, वो अमेठी को घर परिवार आदि मानते थे, लेकिन ये कि चारों तरफ दौड़ते थे, दौड़ना भी चाहिए, उनको दौड़ना भी था क्योंकि पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष भी थे, लेकिन घर को पहले दुरुस्त करने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है, बाहर भी मिलता है सम्मान। और राहुल जी वहाँ चूक गए, और जहाँ ये बीच में गैप पड़ा है, वो गैप उनके लिए मैं ठीक नहीं मानूंगा। उधर उनकी यात्रा चल रही है, खैर पार्टी का निर्णय हो जाए, घूमे फिरे, पूरा देश विदेश घूमे, लेकिन लोकसभा चुनाव आने वाला है, अपने लोगों के बीच में रहते, यहाँ का सुख दुख बांटते, यहाँ की समस्याओं को जानते, तो मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के लिए उस यात्रा से और व्यक्तिगत राहुल के लिए अच्छा होता, क्योंकि पिछली बार पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली थी। अब इस बार स्थिति बहुत कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ इसी बहाने और मैं जोड़ दूं कि अगर राहुल जी की कांग्रेस इतनी बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है, अगर कहीं यह गठबंधन में सीटों पर समझौता उसने किया, तो कांग्रेस के जो बेसिक वोट हैं, जो एक लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, वो तितर बितर हो जाएंगे। कांग्रेस को इस पर भी कि अगर उसको मेजर लाइन शेयर नहीं मिले सीट शेयरिंग में, तो उसको सजग हो जाना चाहिए। जैसे बहन मायावती जी का निर्णय बहुत अच्छा रहा, उन्होंने ठीक अकेला चलो रहने का निर्णय लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस को किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, बल्कि लीडर बनना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के लोगों ने मिलकर खड़गे साहब को भले अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन खड़गे साहब का वो दमखम नहीं दिखेगा जो राहुल गांधी का दिखेगा। और ये लोग जब जोड़ करके सीट शेयरिंग में, मैं बार बार कहूँगा, इनको समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, इनको बीच बीच में अमेठी का दौरा खूब बढ़ाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये 5 साल की जो राहुल गांधी की अमेठी की उपेक्षा है, चुनाव हारने के बाद बिल्कुल अमेठी का रुख नहीं किया, चुनाव जीतने के बाद भी बहुत कम आते हैं, तो ये दोनों स्थितियां जो रही हैं राहुल गांधी का अमेठी को लेकर के, तो इसको कैसे लेते हैं? ये मैं सीधे कहूँगा कि किसी भी राजनेता के लिए, चाहे राहुल हो चाहे कोई भी हो, वो नकारात्मक स्थिति है। मैं याद दिला दूँ, पिछली बार
जो पिछला चुनाव हुआ था उसके पहले स्मृति जी हार गई थी, लेकिन हारने के बावजूद वो अमेठी वो महीने 2 महीने पर आती रहीं, लोगों से जुड़ाव उनका होता गया। जो बगल में रहता है उसमें, और जो दूर रहता है तो दूरदर्शन होता है, और बगल वाले से एक विशेष तरह का स्नेह और प्रेम बनता है। वहाँ राहुल जी चूके हैं। और यही नहीं, अब जो मैं देख रहा हूँ अमेठी में कांग्रेस का काडर बड़ा कमज़ोर हो गया है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो पार्टी को ले करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको गांव-गांव पर फिर पुरानी कांग्रेस के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, इनको काडर बनाना पड़ेगा, इनको जगह जगह अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और बीच में इनको अमेठी का फ्रीक्वेंट दौरा करना होगा, तब जाकर अमेठी का जनमानस जुड़ेगा। क्योंकि एक बात बहुत मजाक में कही जाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और ये मुगालता या गलतफहमी स्मृति जी को भी नहीं होना चाहिए, उनको भी जुड़ना होगा। राहुल जी अगर चाहते हैं कि कायदे से फाइट में आए, लड़ें दोनों लोग चुनाव सम्मानित ढंग से, तो उनको अमेठी का बार बार दौरा करना होगा और करना भी चाहिए। अन्यथा की स्थिति अभी कांग्रेस के लिए बहुत ही माइनस में है। ये राहुल गांधी एक न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, जो पूरे देश में इस समय लेके चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। न्याय यात्रा का कितना असर पड़ा है? जो पिछली यात्राएं राहुल गांधी किए हैं उसका क्या असर देखा है, और इस यात्रा का क्या असर समझ में आ रहा है? उसको तो मैं कहूँगा कि ये तो नहीं कहूँगा हाईली एजुकेटेड हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ी बहुत संविधान के बारे में सुनता हूँ, जानकारी है। कहाँ अन्याय की बात है और कहाँ अन्याय नहीं हुआ है। हमेशा ही न्याय अगल बगल चलते रहते हैं। वो न्याय यात्रा नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा की भी बात समझ में नहीं आती है। भारत वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक लाइन याद दिलाऊं, वो इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते थे, भावात्मक एकता। तो हाँ, भावात्मक एकता की बात करते तो समझ में आता। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। हालांकि वो कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, उन लोगों का निर्णय है, लेकिन वो शब्दावली बहुत ही कहीं कहीं तो मैं अपनी समझ से कहूँगा कि हास्यास्पद लगती है कि कहाँ अन्याय हो रहा है। सारा कुछ लोगों को मिल रहा है, चारों ओर जय जयकार हो रही है, बल्कि जहाँ कमी हो उसको बताना चाहिए। वो पूरा घूमे भारत, वो विश्व भ्रमण करे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जहाँ अमेठी को उन्होंने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। वो 200 दिन नहीं 2000 दिन घूमते घूमते वो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो चाइना और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी चले जाएं, ईरान भी चले जाएं, जहाँ तनाव का माहौल है, वहाँ के देशों से, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार का भी मैं नाम लूँगा, कि उधर से बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उनको जाके समझाएं, तो बल्कि भारत की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत में तो चारों ओर मेरी समझ से ठीक ठाक चल रहा है, और जहाँ जहाँ हाँ, उनको ज़्यादा समय पश्चिम बंगाल में देना चाहिए। जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो मैं मित्रों से बात करता हूँ, पत्रकार मित्रों से जानकारी होती है कि पश्चिमी बंगाल भारत में रह करके भी वो कहीं कहीं ऐसे चैलेंजेज है कि उस क्षेत्र में आप आराम से नहीं जा सकते, और एक विशेष वर्ग के लोगों को इतना वहाँ प्रश्रय दिया गया है कि वहाँ की सरकार पर भी कुछ न कुछ कांग्रेस को चाहिए कि एक दूरी बनाकर, उनसे दूरी बनाकर रहे, उनका डट करके विरोध करे, तब जाकर उस न्याय यात्रा का मकसद पूरा होगा। नहीं तो ये न्याय यात्रा का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, वो भारत देखना चाहते हैं, देखें, शौक से देखना भी चाहिए, और जितना देखेंगे अच्छा रहेंगे। वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जो उनके साथ चल रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जितने लोगों से मिले उनकी समस्याओं को बेहतर, और जो कि कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, अपने कंप्यूटर में फीड करें, और जब उनको मौका अगर मिलता है तो लोगों की समस्या का निदान करने की कोशिश करें, तब जा कर के उस यात्रा का मकसद पूरा होगा। अन्यथा ये यात्रा और यात्राओं की तरह और बिल्कुल ये पिकनिक की तरह रह जाएगी, और उनका समय वेस्टेज माना जाएगा। मैं फिर दोहराऊं कि उनको बीच बीच में आकर के अमेठी की फ्रीक्वेंट यात्रा करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, गांव-गांव अगर नहीं तो तहसील, न्याय, विधानसभा स्तर पर उनको मीटिंग्स करके लोगों के साथ अपने को सीधे जोड़ना चाहिए। क्योंकि दिमाग से वो भले जुड़ेंगे, लेकिन बाई हार्ट जुड़ना दूसरी बात है, और वह अपने अन्य नेताओं के माध्यम से नहीं, खुद आएँ। जनता सीधे नेता से जुड़ना चाहती है, नेता के और लोगों के माध्यम से कम जुड़ना चाहती है। मैं दोनों के लिए यही कहूँगा कि जब जो पब्लिक की, जनता की उपेक्षा करेगा और विकास कार्यों से अपने को विमुख करेगा, उसको जनता भी अपनी आंखों से ओझल कर देगी। अगर अमेठी के मुद्दों की बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर के क्या प्रमुख मुद्दे आपको नज़र आते हैं, जो अमेठी की जनता ये चाहेगी कि अगर इन मुद्दों पर
प्रत्याशी घोषणाएं करें, अपने घोषणा पत्र में उनसे वादा करे तो वो मतदान करेगी? इस समय तत्काल तो हमारे पास इसकी कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दोनों पार्टी के लीडर या और जो लोग भी लड़ना चाहें या कोई भी, ये लोग जनहित में पहले तो गांव-गांव से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ की स्थितियों का आकलन करें। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गांव गंवई को जोड़ने के लिए सड़कों पर ध्यान, मार्गों पर ध्यान। मार्गों की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। स्मृति जी चाहे भाजपा बहुत भले कितना भी क्लेम करे, लेकिन वहाँ मैं अभी कई सड़कों से घूम करके आ रहा हूँ कि अगर बगल में, मेरी तो छोटी गाड़ी है, बगल में एक ट्रैक्टर अगर आ जाए तो उसको खेत में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा और आगे पीछे होने पर बहुत सारा नुकसान होने का डर रहेगा। और इस बीच में जो पाइप पड़ रहे हैं वो ठेकेदारों ने जगह जगह खोद करके उन पाइप को ऐसे छोड़ दिया है और थोड़ा सा पानी बरस जाएगा तो हमारा यहाँ सीधे वो बड़ी स्थिति खराब होगी। हमारे कहने पहला उनका फोकस होना चाहिए संपर्क मार्ग। फिर सैकड़ों संख्या में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी दर्जनों हैं, लेकिन उनमें अभी अध्यापकों की कमी है। विज्ञान पर उनको फोकस करना पड़ेगा। उनकी आदरणीय राजीव जी की याद आ रही है, कंप्यूटर क्रांति उन्होंने लाने का श्रेय पाया। तो यहाँ विज्ञान पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान की कक्षाओं की स्थिति बड़ी ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेज में टीचर्स की बहुत अभी कमी है। उनको देख रहे हैं, प्रिंसिपल के बहुत सारे पद खाली हैं, लेक्चरर के बहुत पद खाली हैं। एक ही व्यक्ति कई जगह इंचार्ज बन करके काम कर रहा है। और वहाँ जब विज्ञान की बात आएगी तो लेबोरेटरी को भी कायदे से फोकस करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि जैसे कि पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद अस्पतालों की बात आई। कांग्रेस की ओर से संजय गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी की ओर से जो ये अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल बनाया गया था, उसको थोड़ा सा और उनको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं इनसे भाजपा के लोगों से भी कहूँगा कि वो लाख दवा करें, लेकिन अभी सरकारी जो अस्पताल है उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। चाहे सफाई हो, दवाई हो, चाहे डॉक्टरों की लगातार उपस्थिति हो, कर्मचारियों की उपस्थिति हो, एक्सरे की स्थिति, MRI की, जो कुछ भी सरकार के द्वारा उपलब्ध सुविधाएं जिसकी घोषणा की जाती हैं बार बार, उसको देना होगा। जिससे कि मैं तो एक बात सीधे कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि केवल दवाई और पढ़ाई, ये दो चीज़ लोगों की ठीक ठाक कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि आधा समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर तो मेरी समझ से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, सब लोग अपना काम करें, लेकिन दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें, डिस्टर्ब न करें, जिससे कि अमन अमान कायम रहे। और ये लोग फिर जगह जगह छोटे छोटे जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ कई जगह, अभी मैं याद दिला दूँ, याद आ गया, सुल्तानपुर से अमेठी को जो मेन सड़क जोड़ती है, वहाँ थौरा के बगल में एक पुल है। वो अगर जल्दी ही शुरू नहीं हुआ तो बहुत जल्दी वो क्षतिग्रस्त होगा, तो अगली बरसात में हो सकता आना जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके आगे एक पुल था, वो तो बन गया, बहुत अच्छा हुआ। दुर्गापुर से अमेठी को जोड़ने वाला पुल भी बन रहा है, वो ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ सड़कें टूटी उनकी मरम्मत की जाए। और जहाँ भी गांव गिरांव जो कहा जाता है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। नेता भी खूब किसानों की बात करते हैं, तो किसानों की उपज बाज़ार तक सीधे पहुँचे, कोई परेशानी ना हो, उनके ट्रैक्टर आवे जाएँ, तो उन सड़कों को कम से कम PMGSY हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, इस रूप में दे कि 2 ट्रैक्टर आराम से आ जाएँ, लोगों में आपस में कहीं तनाव की स्थिति ना हो। और गांव-गांव में यही तहसील दिवस जो संपूर्ण समाधान दिवस हो गया है, इस पर भी इन लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फोकस करना पड़ेगा कि वही समस्या बार बार ना आए, बल्कि उनको अपना खुद ये प्रशासन ना करे, बल्कि शासन के लोग इसको डेटा फीड करें। और जो उसका रिट्रेसल भी हो तो उसका भी ये लोग फीडबैक लें, फॉलो अप करते रहें कि जो जनता की समस्या है दूर हुई कि नहीं। मैं समझता हूँ कि इसमें स्वास्थ्य, एजुकेशन, सड़कों का जाल ये मेन है। और इसके साथ साथ और जो कुछ भी सुविधाएं लोगों को मिल सकें, उससे लोगों का भला होगा। ये एक खास बातचीत रही रिटायर्ड प्रोफेसर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अंगद सिंह जी से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, और इनसे राजनीतिक परिदृश्य और अमेठी के समस्याएं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।